तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th न्यू बुक गणित मंजरी की एक्सरसाइज 2.1 को। ठीक है, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में दोनों एक साथ। ठीक है, एक्सरसाइज सेट 2.1 ध्यान से देखो। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। ये 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ध्यान से देखो। सबसे पहले बहुपद यानी कि डिग्री होती क्या है। ठीक है, इसको समझो। डिग्री कहते किसे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। आपको समझना है चर, हिंदी में चर, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। इसका मतलब A to Z यानी A B C D X Y Z, कुछ भी Z तक, A to Z में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और डिग्री किसे कहते हैं तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब A to Z कुछ भी, यानी कि चर की उच्चतम घात, उसे बोलते हैं डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल 2x² + 4x + 5। इसमें डिग्री क्या है तो देखो, वेरिएबल यानी कि जो चर है, A to Z में से यहाँ पर x है। इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट आपको लेना है, तो डिग्री हो गई 2। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में देखो 3x³ + 4x² + x। यहाँ पर x यानी वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हमको हाईएस्ट लेना है। तो यहाँ पर 3 है डिग्री इसकी। ठीक है, यानी कि घात। समझ गए, तो इसे भी आप नोट कर लेना। चर यानी वेरिएबल यानी कि A to Z में से हाईएस्ट पावर आपको देखना है, वही आपका आंसर होगा डिग्री के लिए। ठीक है, इसे नोट कर लेना। सीधा जाओ क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3। इसमें घात कितनी है यानी डिग्री आपको पहचानना है। तो यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट के आंसर में डिग्री यानी कि घात। ठीक है, हिंदी में लिखना घात, अपने मीडियम में ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट है 2, तो आपका आंसर हो गया 2। ठीक है, अगला देखो y³ + 2y - 1। तो इसमें वेरिएबल y है, यहाँ पर आपका x था, इसमें y है, तो यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर +3 है। ठीक है, तो डिग्री यानी कि घात क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो। आंसर में आप लिखोगे डिग्री यानी कि घात। कितना लिखोगे, हाईएस्ट है 3, तो 3 हो गया आंसर। ठीक है, इतना है, ध्यान रखना। ठीक है, घात। आगे देखो, अगले क्वेश्चन में -9 है, यानी कि A to Z में से कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब वेरिएबल यानी कि चर नहीं है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, ध्यान से देखो। जब नहीं है तो आंसर 0 हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो लिखोगे डिग्री यानी कि घात। कितना, 0। ठीक है, आगे देखो 4z - 3। इसमें वेरिएबल यानी कि चर A to Z में से क्या है, z है, तो इसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो आंसर लिखोगे आप, ध्यान से देखो, डिग्री यानी कि घात, क्या लिखोगे आप, 1। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट के चारों के आंसर कंप्लीट हो गए। कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है, घात 1, 2 और 3 के बहुपद लिखिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। इंग्लिश में क्वेश्चन है राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। ठीक है, अपने मीडियम में क्वेश्चन नोट कर लेना। राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। ध्यान से देखो सॉल्यूशन। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको एक घात का बहुपद लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे घात एक का बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1। अब ध्यान से देखो, एक घात के बहुपद आप बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है, कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन पावर उसकी यानी कि वेरिएबल की पावर एक होनी चाहिए। एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा 2x, इसमें x की पावर क्या है 1 है, तो ये हो गया आंसर। या फिर आप ये एक पद ही हो गया, ठीक है। दो पद में लिखना चाहते हो तो लिखोगे 4x + 5, यहाँ पर भी x की पावर क्या है 1 है, ये द्विपदी हो गया 2 टर्म में, ठीक है। आप माइनस में भी लिख सकते हो, जैसे कि 3y - 8, तो ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो अलग भी लिख सकते हो 5a + 2। इसी प्रकार आप बहुत सारे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखो लिखेंगे घात 2 का बहुपद, घात 2 का बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। अब आपको दो घात वाला बहुपद लिखना है। तो मान लो सबसे पहले मैंने लिख दिया एक टर्म में 7y², ठीक है। या फिर आप दो टर्म में लिख सकते हो 2x² + 5। यहाँ पर देखो चर की घात हाईएस्ट 2 है, ठीक है। आप 3 टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि x² + 2x + 8, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 7y² + 3y, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक टर्म में आप हाईएस्ट पावर 2 आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। दो टर्म अगर आप लिखोगे उसमें भी एक आपको पावर में 2 लगाना है, ठीक है। 3 टर्म में लिख सकते हो, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, और एक नंबर इस प्रकार लिख सकते हो जिसमें यहाँ पर 0 है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल नहीं है इसके साथ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसी प्रकार एक घात में आपको x की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर a की घात 1 है, यहाँ पर 1 है। तो एक घात में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म लिख सकते हो इस प्रकार से, और दो घात में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हो। अब इसके बाद में घात 3 का बहुपद, घात 3 का बहुपद लिखोगे, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब देखो ध्यान से, इसमें कैसे लिखोगे, एक टर्म में लिख सकते हो 9x³, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर हो गया। इसमें घात कितनी है 3 है, ठीक है। दो टर्म में कैसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, लिख सकते हो 5x³ + 2x², ठीक है, ये दो टर्म में हो गया। या फिर आप और भी लिख सकते हो 3 टर्म में, कैसे लिखोगे 3a³ + 2
ए, यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, 2a² प्लस a, इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप 4 पदों में भी लिख सकते हो, जैसे कि लिखोगे 3y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 4। तो यहाँ पर देखो y की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर 0 है, तो 0 1 2 3। तो 4 टर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एक पर आपको 0 दिखाना पड़ेगा वेरिएबल की पावर को, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या समझा आपने, एक घात में ज़्यादा से ज़्यादा 2 पद लिख सकते हो, 2 घात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 पद में लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है, और 3 घात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 पद में लिख सकते हो इस प्रकार से। आप अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन एक पावर आपको 3 घात में 3 दिखाना है, 2 में 2 होना चाहिए, और 1 में आपको 1 शो करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर दे सकते हो। आई होप क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सीधा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बहुपद x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7 में x² और x³ के गुणांक क्या हैं। हर बार पेपर में 1 नंबर में आता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से देखो इंग्लिश में। व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पोलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, हमें x² और x³ का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे लिखोगे आंसर। यहाँ लिखोगे हिंदी में पहले x² का गुणांक, ठीक है। इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको देखना है x² क्वेश्चन में, यानी इस बहुपद में कहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर है x² है ना, तो इसके साथ जो नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना 6 है, तो आपका आंसर 6 हो गया। ये प्लस में है तो आपको ऐसे लिख देना +6, ठीक है, प्लस का निशान हाइड होता है, बट अगर माइनस में होता तो माइनस यहाँ पर लिखना पड़ता। तो x² वाली टर्म आपको देखना है, इसके साथ जो भी नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट यानी कि गुणांक के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में हमको x³ का कोफिशिएंट बताना है, यानी कि गुणांक बताना है। तो क्या लिखोगे, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक यानी कि इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर आपको x³ वाली टर्म देखना है, यहाँ पर है, इसके साथ -3 है, ठीक है, तो आंसर आएगा -3। अगर इसी प्रकार आपसे पूछता x का गुणांक यानी x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर देखो x के साथ है -2, तो आंसर होता -2। तो यहाँ पर जैसा पूछा गया उस हिसाब से आंसर देना है। x² का, तो x² वाली टर्म देखो +6 आया, x³ का तो -3 आएगा, x पूछते तो आता क्या -2, उसके साथ का जो नंबर होता है हम आंसर में मेंशन करते हैं, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद 4z³ प्लस 5z² माइनस 11 में z का गुणांक क्या है। ध्यान से देखो, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11, यानी कि z का हमको क्या बताना है, कोफिशिएंट, ठीक है। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे z का गुणांक, ठीक है, z का गुणांक, यहाँ पर z की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर ध्यान से देखो क्वेश्चन में z का गुणांक, इंग्लिश में कोफिशिएंट
ऑफ जेड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जेड वाली टर्म नहीं है इस पोलिनोमियल में, जेड स्क्वायर वाली टर्म है, जेड क्यूब वाली है। तो अगर जेड स्क्वायर का पूछते तो +5 आंसर आता, जेड क्यूब का पूछते तो +4 आंसर आता। लेकिन यहाँ पर जेड का पूछे हैं, जेड है ही नहीं। तो जब जेड है ही नहीं तो जेड का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। यानी जो चीज़ है ही नहीं उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0। यानी कोफिशिएंट ऑफ जेड यानी कि जेड का गुणांक आएगा 0, क्योंकि जेड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर जेड स्क्वायर पूछते तो +5 आंसर आता, जेड क्यूब पूछते तो +4 आंसर आता। लेकिन जेड का पूछे हैं तो जेड का गुणांक यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि इस बहुपद में जेड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। ठीक है, बहुपद 9x³ + 5x² - 8x - 10 का अचर पद क्या है? इंग्लिश में देखो क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल 9x³ + 5x² - 8x - 10। इसमें हमको बताना है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ध्यान से देखो आंसर में कैसे लिखोगे, अचर पद, अचर पद इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो बच्चों कांस्टेंट टर्म में A to Z यानी कि वेरिएबल नहीं होता है, केवल नंबर होता है। ठीक है, केवल नंबर होता है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2x² + 10, तो इसमें कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद क्या है? केवल 10 है। इसी प्रकार 3x³ + 3x - 2, तो इसमें कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद केवल क्या है? 2 है, क्योंकि इसके साथ A to Z कुछ नहीं है। तो ये आपका होगा कांस्टेंट टर्म, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा, इसे आपको लिखना नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो 9x³ इसके साथ x है यानी कि वेरिएबल है, 5x² में x है वेरिएबल, 8x में x है वेरिएबल, -10 है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा -10। सिंबल के साथ लिखना, अगर प्लस में होता तो प्लस लिखते नहीं, हाइड होता, लेकिन -10 है तो माइनस लिखेंगे। तो अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है -10, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देख लो बच्चों, ये आंसर नंबर 5 है। ठीक है, आंसर नंबर 4 है ये। ठीक है, आंसर नंबर 3 है। ठीक है, इसके बाद ये आंसर नंबर 2 है आपका। ठीक है, ध्यान से देख लो, आंसर नंबर 2 है और ये आंसर नंबर 1 है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।